मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं इतना पैसा कभी नहीं कमा पाऊंगा जिससे मैं इस गरीबी से बाहर निकल सकूं। एक दिन बिजॉय की बीवी कमला ने उसे कहा, आपको पता है, हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक तांत्रिक बाबा आए हैं। आप भी उनके पास हमारी समस्या लेकर जाइए ना, शायद हमारी मदद कर दे। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं और कुछ नहीं। मैं किसी तांत्रिक के पास जाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। देखिए, गांव में जितने भी लोग हैं उनके पास पैसे की समस्या लेकर गए हैं। उन सबको अपनी परेशानी का हल मिला है। मुझे लगा कि उनके पास जाने से हमारी गरीबी भी कुछ कम हो जाएगी। मुझे क्या, करिए पूरी जिंदगी मजदूरी उस छोटे से जमीन के टुकड़े में। आप भी जानते हैं हमें इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये बोलकर वो चली गई, लेकिन बिजॉय सोचने लगा कि क्या उसे एक बार उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए। क्या पता वो सच में उसे कोई उपाय दे दे। ये सोचकर अगले दिन बिजॉय तांत्रिक बाबा को ढूंढने के लिए जंगल में गया और किस्मत से उसे एक पेड़ के नीचे वो बैठे हुए मिल गए। बिजॉय ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ये सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का निदान तो है, मगर क्या स्वामी जी? देखो, ये बहुत मुश्किल है। अगर तुम एक बार ये तपस्या शुरू कर दो तो तुम पीछे नहीं हट सकते। ये साधना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सन्यासी हो, जिनका परिवार न हो। अब बताइए बाबा, मैं करूंगा। तो ठीक है, सुनो, तुम्हें यक्षिनी की तपस्या करनी होगी, क्योंकि सिर्फ वही है जो तुम्हें एक दिन में ढेर सारा धन दिलवा सकती है। यक्षिनी? ये क्या होती है? यक्षिनी को शिवजी की दासियां भी कहा जाता है। ये शब्द का अर्थ होता है जादू की शक्ति। ये 51 दिन की विधि है। अगले 51 दिन तक तुम्हें किसी निर्जन स्थान पर यह तपस्या करनी होगी। धन्यवाद बाबा, मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रहे, यक्षिनी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहेगी, और अगर तुम चाहो तो भी तुम्हारे कहने पर भी नहीं जाएगी। अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी या उसकी इच्छा के विपरीत कुछ किया, तो उसने जितना तुम्हें दिया है उससे दुगना वो तुमसे छीन लेगी। याद रहे। नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। तांत्रिक बाबा उसे सारी विधि बताते हैं। यह कहकर बिजॉय वहां से चला गया और अगले दिन से जैसे तांत्रिक बाबा ने बताया था वैसे ही उसने तपस्या करनी शुरू कर दी। अगले 51 दिन तक बिजॉय ने अपने परिवार से दूरी बना ली और 92वें दिन बिजॉय हवन के सामने आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था। तभी हवन की आग से एक सुंदर स्त्री बाहर आती है जो उसे आवाज लगाती है, आंखें खोलिए, मैं आ गई हूँ। बिजॉय ने आवाज सुनकर जल्दी से अपनी आंखें खोली और उसने सामने जो देखा उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी में उसने इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वो बस उसे देखता ही रह गया। मैं हूँ यक्षिनी। तुमने मुझे मेरी आराधना करके यहाँ बुलाया है। आज से मैं तुम्हारे सारे काम सफल करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 3 वचन मानने होंगे। बताइए, कौन से वचन? पहला वचन, तुम हमेशा मेरी कही बात मानोगे।
और अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम मेरी बात नहीं टालोगे। दूसरा वचन, मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। और तीसरा आखिरी वचन, मैं आज से पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, बिल्कुल तुम्हारी बीवी की तरह। तो मेरे अलावा दूसरी कोई भी स्त्री तुम्हारे पास नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी बीवी भी नहीं। बोलो, मानते हो ये वचन? बिजॉय ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ मैं मानता हूं, मैं ये सारे वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। यक्षिनी ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं कि मैं हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मेरे पास ढेर सारा धन, संपत्ति और जमीन जायदाद हो। ऐसा ही होगा। और सच में उस रात यक्षिनी उसके पास ढेर सारा पैसा लेकर आ गई। दूसरे दिन अब बिजॉय गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। गांव के सब लोग सोचते, यहाँ तक कि कमला भी, कि बिजॉय एक रात में इतना अमीर कैसे बना। उसके पास अब बड़ा घर, नौकर, चाकर और ढेर सारा धन था। बिजॉय को अब यक्षिनी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं था, उसकी बीवी भी नहीं। इस वजह से उनके बीच में रोज झगड़े होते। बिजॉय ने अपनी बीवी को अपने कमरे से भी अलग कर दिया। बिजॉय की अमीरी देखकर गांव की कई सारी सुंदर औरतें उसके तरफ आकर्षित होने लगी। मगर जैसे यक्षिनी ने कहा था, अब उसके अलावा और कोई स्त्री उसके पास नहीं आ सकती थी। बिजॉय का अब धीरे धीरे यक्षिनी से मन भरने लगा था। अब उसे दूसरी स्त्रियों में ज्यादा रुचि आने लगी। उसके पास इतना धन था कि वो किसी भी स्त्री को अपना बना सकता था। पर जो भी स्त्री बिजॉय के नजदीक आने की कोशिश करती, यक्षिनी उन सब के साथ कोई ना कोई हादसा कर देती और बिजॉय को ये बात पता चल गई। तुम ये सही नहीं कर रही हो, तुमने उन औरतों के साथ बहुत गलत किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे सिद्ध करने का मतलब है कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी, सिर्फ मेरे साथ। तुम्हें मैं जब कहूँ तब मुझे भोग चढ़ाना होगा। और अगर किसी दूसरी स्त्री ने तुम्हारे पास आने की कोशिश की या तुम किसी और के पास गए तो उसकी मौत और तुम्हारी बर्बादी तय है, समझे? बिजॉय जानता था कि अब वो पूरी तरह से फंस गया है और इस समय वो कुछ नहीं कर सकता, वरना यक्षिनी उसका सारा धन संपत्ति उससे छीन लेगी और उसे बर्बाद कर देगी। मगर उस वक्त बिजॉय की बीवी ने छुपकर ये सब देख लिया और उनकी बातें सुन ली। उसे पता चल गया कि आखिर बिजॉय एक रात में इतना अमीर कैसे बना और क्यों उसने उसके साथ दूरियां बनाई। वो अपने पति को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो खुद दूसरे दिन उस तांत्रिक बाबा के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई। देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, पर मैं इन सब में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बिजॉय ने खुद उसे सिद्ध किया है, इसलिए अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप कुछ भी करके मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे पति वापस चाहिए बाबा। बिजॉय की पत्नी के आंसू देखकर तांत्रिक बाबा को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे एक उपाय बताया। अगली पूर्णिमा की रात को यक्षिनी पीपल के पेड़ पर अपनी तपस्या करती है। बस तुम्हें उस रात जाकर उसके थोड़े से बाल को काट कर लाना होगा और एक काले कपड़े से बनी हुई गुड़िया पे बांधना होगा। उस गुड़िया को तुम्हें अपने माथे पे लगे हुए सिंदूर का टीका लगाना होगा और मैं जो मंत्र बताऊंगा उसे बोलते हुए
उस गुड़िया में 10 सुइयां घुसाकर उसे इतने गहरे गड्ढे में गाड़ना होगा कि जहां से उसे कोई कभी बाहर ना निकाल सके, या फिर उसे जलाना होगा। मगर याद रहे, ये विधि तुम्हें रात के 12 से 2 बजे के बीच में जल्दी से जल्दी करनी होगी, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर कमला वहां से चली गई और अगली पूर्णिमा की रात को जैसे तांत्रिक बाबा ने बताया, वैसे ही रात के ठीक 12 बजे के बाद पीपल के पेड़ के पास चली गई। यक्षिनी वहां पर अपनी आंखें बंद करके तपस्या कर रही थी। कमला ने बहुत ही सावधानी से उसके बाल काटे और भागते हुए अपने घर आई। उसने वो बाल उस काली गुड़िया पर बांध दिए। उसने अपना सिंदूर लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भगभुगे भगनी भावोदरी ओम वट स्वाहा। ओम भगभुगे भगनी भावोदरी ओम वट स्वाहा। उसने उसमें जैसे ही पहली सुई चुबाई, यक्षिनी को पता चल गया कि कमला क्या कर रही है। वो उसी वक्त सावधान हो गई। कमला ने सारी 10 सुइयां उस गुड़िया में चुभा दी। वो जैसे ही उसे गाड़ने जाती, उसी समय यक्षिनी उसके सामने प्रकट हुई। उसने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। विजय सिर्फ मेरे साथ रहेगा, मेरा दास बनकर, वो भी हमेशा के लिए, समझी? ये कहकर यक्षिनी अपने हाथों से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और ये सब होते हुए विजय ने देख लिया। नहीं, ये तुमने क्या किया? चुड़ैल कहीं की, तुमने मेरी बीवी को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। मैंने कहा था ना कि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगे, पर तुम्हारी बीवी बार बार बीच में आ रही थी, तो मैंने उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। अपनी बीवी की लाश को देखकर विजय उसके धड़ को पकड़कर रोने लगता है। इन सब की वजह मैं हूं, मेरा लालच है। मेरी वजह से कमला की जान गई। अब मैं जीना नहीं चाहता। ये कहकर विजय अपने पास पड़े घासलेट के डिब्बे को उठाकर अपने ऊपर घासलेट डाल लेता है। और जैसे ही वो माचिस उठाता, यक्षिनी उसे रोकने की कोशिश करने लगी। और इस हाथापाई में वो जली हुई माचिस की तिल्ली उस काली गुड़िया पर जा गिरी और यक्षिनी भी जलने लगी। देखकर विजय चौंक गया। यक्षिनी तो जल गई, मगर विजय की दौलत भी गायब हो गई। विजय ने अपना सबक सीख लिया था, मगर उसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।